तो जनाब अब्दुल गफूर साहब, जिन्हें सूफी और मौलवी भी, अच्छा हुआ कि मौलवी ही लिखा है, वरना अलकाबात की काला बाजारी का ये आलम है कि हमारे स्टेजों से आप किसी को कुछ कह दिया जाता है। यानी जो शायर नहीं है उसको धड़ल्ले से यानी झूठ बोलते हैं कि शायर इस्लाम आ रहे हैं। मौलाना नुमा जितने लोग बैठे हैं सबको कहा जाता है अल्लामा, है नहीं? जो एक शेर नहीं लिखा हो, मेरी नजर में ऐसे लोग भी हैं जिन्हें उस्तादुल शोरा कहा जाता है। तो अच्छा हुआ मौलवी सूफी लिखा, अल्लाह पाक गरीक़ रहमत फरमाए। आप सबों ने मुझे मोहब्बतों का गुलदस्ता पेश किया, मैं आप सबको ईद उल अज़हा की मुबारकबादी पेश कर रहा हूँ। अल्लाह पाक आप सबको दीन और दुनिया की भलाइयाँ नसीब फरमाए, सुन्नते इब्राहिमी की अदायगी की और सुन्नते यानी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की यादों को जिंदा करने का ये सिलसिला सुबह क़यामत तक जारी व सारी रहेगा। तो हम लोग उससे इक्तिसाब फैज़ कर रहे हैं और कुर्बानी के अय्याम से ही हम सबों का गुजर हो रहा है। मैं तो पहली मर्तबा आया हूँ बिकनपुरा में, मगर जितना सुना है जनाबे जलालुद्दीन भाई सुन्नी बरेलवी नेटवर्क के ऑपरेटर और डायरेक्टर से अगर आप हजरात ने मिन्नुअन वही मोहब्बत पेश की तो इससे कबल जलसा कितना कामयाब हुआ है मैं नहीं जानता। इस साल की मैं गारंटी लेता हूँ, बारिशे रहमत का नुज़ूल होगा तो इंशाअल्लाह जलसे को कामयाबी की एक सनद मिल जाएगी, है नहीं? जमीन खुश्क थी, इंसानियत चीखो पुकार के आलम में पहुंच चुकी थी, हर तरफ अफरा तफरी, मगर जैसे ही सुभान अल्लाह ईद उल अज़हा की मुक़द्दस तारीख यानी बकर ईद के दिन ही वाह माशाअल्लाह अल्लाह की रहमत की रिम बारिश हुई, इंसानियत सैराब हो और लोग इस गोशे पे क्यों नजर नहीं रखते है नहीं? सब हर तरफ इस तरह भी कैफियत, कब बारिश होगी कब बारिश होगी। अरे कुर्बानी का दिन आया है तो रहमत और नूर की मूसलाधार बारिश होगी। वाह माशाअल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का कितना बड़ा करम है, एहसान है। इंसानियत दर्द से कर्रा रही थी, खुशकी का आलम था, हर तरफ अफरा तफरी। या अल्लाह क्या हो, किसानों के अंदर ऐसी बेचैनी थी, मगर अल्लाह की रहमत ने सुभान अल्लाह ईद उल अज़हा के मुक़द्दस दिन में ऐसी रहमत सुभान अल्लाह, ऐसी बरकत और इस कदर यानी बारिश का सिलसिला हुआ कि उसका असर अभी तक महसूस किया जा रहा है। अकीदतों का खजीना तलाश करती है, मेरी निगाह मदीना तलाश करती है, चमन की तितली टहलती नहीं है बेमकसद, मेरे नबी का पसीना तलाश करती है। वाह माशाअल्लाह, क्या बात है। ऐसा कहीं भी चांद होवैदा नहीं हुआ, वाह क्या बात है कौन जो रसूल पे शैदा नहीं हुआ, है कौन जो रसूल पे शैदा नहीं हुआ। ऐसा कहीं भी चांद होवैदा नहीं हुआ, दुनिया को छान छान के बोले ये जिब्राइल, कोई रसूल पाक सा पैदा नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत उर्से मुक़द्दस, कोई रसूल सा सादिक नहीं, अमीन नहीं। वाह, आप भी तो आका के गुलाम हैं, सुभान अल्लाह। आपको कहना चाहिए कोई रसूल सा सादिक नहीं, अमीन नहीं। पढ़ो सहाबा के अक़वाल गर यकीन नहीं, नबी को गोद में लेकर ये आमना बोली, हमारे लाल के जैसा कोई हसीन नहीं। वाह माशाअल्लाह, क्या बात है। वाह वाह, ताल्लुक के बिना पर हाई फाई मान लेते हैं, इसी रिश्ते को अगली कार्रवाई मान लेते हैं। इमाम मोहम्मद रजा खां की मोहब्बत जिसके अंदर है, ताल्लुक हो न हो उसको भाई मान लेते हैं। वाह क्या बात है। शेर हो गया पूरा, बहुत दिनों के बाद बोल रहा था, लोग सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोलते हैं तो शेर आने लगता है, फिर से वो शेर पढ़ता हूँ। ताल्लुक के बिना पर हाई फाई मान लेते हैं,
इसी रिश्ते को अगली कार्रवाई मान लेते हैं। इमाम मोहम्मद रजा खां की मोहब्बत जिसके अंदर है, ताल्लुक हो ना हो हम उसको भाई मान लेते हैं। वाह, बहुत से अहले दानिश और अहले फन चले आए, सजाने खैर मकदम का हसी गुलशन चले आए। मेरे अख्तर रजा जब पढ़ के आए जामे अजहर से, तो लेने मुफ्ती आजम उन्हें जंक्शन चले आए। वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। मुफ्ती आजम उन्हें जंक्शन चले आए। भाई नारा वगैरह आपके यहाँ नहीं लगता है क्या? अभी तक मजमा से नारा नहीं लगा है। हुजूर ताजुश शरिया पे अहमद जिया ने अभी कहा कि मुझे एक किताब दीजिएगा, मंजूम सभा नहीं आला हजरत, मैं दो चार लेकर जाता हूँ तारुफ के लिए और कह देता हूँ जिन्हें लेना हो ले ले, है नहीं? तो आज भी लेकर आया, लेकर आया। तो मैं उस वक्त बैठा एक मतलब सोच रहा था कि रब ही करता है अता सबको मुकम्मल, समझे? रब ही करता है अता सबको मुकम्मल, समझे? वरना दरवाजा है दुनिया का मुकफ्फल, समझे? आप जरा समझ रहे हैं तो सुभान अल्लाह भी बोले। रब ही करता है अता सबको मुकम्मल, समझे? वरना दरवाजा है दुनिया का मुकफ्फल, समझे? अब किताबें भी बनी जाती हैं दीमक की ग़िज़ा, मोतबर आज का यूट्यूब न गूगल, समझे? जो मुकद्दर में लिखा है वो मिलेगा ही जरूर, जो मुकद्दर में लिखा है वो मिलेगा तुमको, जो मुकद्दर में लिखा है वो मिलेगा तुमको, जो मुकद्दर में लिखा है वो मिलेगा तुमको। सस्ती शोहरत का जरिया है ये चैनल, समझे? लोग कुरान पे भी अब उंगली उठा देते हैं, यानी है आला क्वालिटी के पागल, समझे? यानी है आला क्वालिटी के पागल, समझे? आला हजरत पे भी तनकीद है उसकी जारी, एक से एक हिमाकत का है बंडल, समझे? समझने वाले असहाबे होशो खिरत की यहाँ पे जलवा फरोजी है। इतना दिया नबी ने संभाला नहीं गया, दुनिया का कोई ऐसा जजीरा बताइए इस्लाम का जहां पे उजाला नहीं गया। जब तक मेरे हुजूर रहे गारे शोर में, सुनता हूँ मकड़ियों का भी जाला नहीं गया। ख्वाजा अकेले करते हैं भारत की परवरिश, हमसे तो एक बच्चा भी पाला नहीं गया, हमसे तो एक बच्चा भी पाला नहीं गया। साहिबे मज़ार, चूँकि मज़ार के मुत्तसिल ही प्रोग्राम है, एक कता मैं नजर करता हूँ, सिर्फ सुन लें आप कि लबो रुखसार दंदानो दहन मैला नहीं होता, लबो रुखसार दंदानो दहन मैला नहीं होता, खुदा के पाक वलियों का बदन मैला नहीं होता, मज़ारे पाक पर आने से ये महसूस होता है खुदा के पाक वलियों का कफन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। शाद मुजफ्फरपुरी साहब सुन ले, हमारे मुल्क में वलियों के बोल वाले हैं। वो लोग जो वहां से हंगामा कर रहे थे, वो लोग आपस में बातें कर रहे हैं, मैं बैठ जाऊंगा तब वो यानी एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। कम से कम सुन तो लोग खामोशी के साथ कि हमारे मुल्क में वलियों के बोल वाले हैं, जहां भी देखिए अजमेर के उजाले हैं, उधर है यूपी के बॉर्डर पे हजरत मखदूम, इधर बिहार को तेहे अली सवाल। इतना डिस्टर्ब करके 10 रुपया पेश करते हैं, सुभान अल्लाह। नारा वगैरह भी लगना चाहिए हमारे मिंटू भाई और तमाम अहले मोहब्बत। क्या आपकी मोहब्बत नवाजी का जलवा है। जो लोग इनाम नहीं दे रहे हैं वो सुभान अल्लाह तो कह दें भाई, कुछ तो कीजिए आप। अगर वाह वाह नहीं कर सकते तो आह आह कीजिए, कुछ तो करना चाहिए, है नहीं? गुलाम जिलानी साहब ये शेर, और इमाम साहब पे तो मेरा शेर अलग से है कि खतीब शायरों अहले कलाम के पीछे पड़े हैं फालतू 2-4 नाम के पीछे, जिसे वजू में कितनी है सुन्नत जिसे नहीं मालूम, वो हाथ धो के पड़ा है इमाम के पीछे, है कि नहीं है?
अब दूसरा कथा सरकार सुरगाही पर लगता है जलालुद्दीन भाई इसे भी शेयर कर देंगे, वरना मुझे फिर से पढ़ना पड़ेगा कि खतीब शायरों अहले कलाम के पीछे पड़े हैं फालतू दो चार नाम के पीछे। वजू में कितनी है सुन्नत जिसे नहीं मालूम, वो हाथ धो के पड़ा है इमाम के पीछे। करम तेगे अली पर है मुसलसल नूर वालों, करम तेगे अली पर है मुसलसल नूर वालों का। करीबी का है जैसा हाल वैसा दूर वालों का। मेरे तेगे अली सरकार का रोजा यहीं पर है, मुकद्दर कितना अच्छा है मुजफ्फरपुर वालों, मुकद्दर कितना अच्छा है मुजफ्फरपुर वालों का। अब मैं जनाबे नूरी भाई को भी आना पड़ा, शुक्रिया जज़ाकल्लाह। आमना बीबी के इस नूरे नजर के आगे बखुदा हुस्ने कमर मांद नजर आता है। औरतें आके हलीमा से यही कहती थी, चांद से अच्छा तेरा चांद नजर आता, चांद से अच्छा तेरा चांद। और हजरत नया नया रहता तो कोई बात भी है, बहुत इसका इस्तेमाल हो रहा है और उसके साथ उसका काफिया जो है इस्तेमाल वो भी हो रहा है। शुक्रिया आपकी मोहब्बत नवाजी का। सुनिए, इन्होंने एक शेर पढ़ा था, काबिल गौर था। मैं समझता हूँ हर शेर अच्छा था, एक शेर बहुत ही अच्छा था। उसमें एक पैगाम है हालात हाजरा के तनाजुर में, इस्लाम का आफाकी पैगाम इन्होंने नशर किया है इस जलसे से। वो शेर क्या था आपको याद होना चाहिए। जो बोलता है कि इस्लाम को मिटा देंगे, जो बोलता है कि इस्लाम को मिटा देंगे, तुम उसके सामने तारीखे करबला रख दो। इन्होंने शेर पढ़ा है ना। मैंने कथा कहा था, जरा सा उससे सुन ले। उसमें यानी एक जोश है, जज्बा है कि दिल के अंधे अक्ल के पैदल, कितने आए कितने गए। एक नई रदीफ एहसान शाकिर साहब, शाद भाई जरा सा आगे आ गया। दिल के अंधे अक्ल के पैदल, कितने आए कितने गए। दिल के अंधे अक्ल के पैदल, कितने आए कितने गए। 1400 सालों में मुसलसल, कितने आए कितने गए। तू कहता है दुनिया से इस्लाम मिटा कर रख देंगे, तेरे जैसे आगल पागल कितने आए कितने गए। तू कहता है दुनिया से इस्लाम मिटा कर रख देंगे, तेरे जैसे आगल पागल। वाह वाह वाह, नारे तकबीर। भाई बहुत अच्छी रदीफ का बहुत सही जगह इस्तेमाल किया गया। मोहब्बतों के साथ नारे का जवाब दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस। नाशपाती को भी अब आम कहा जाता है, बीच मजमा व सरे आम कहा जाता है। अलमिया ये है कि जो एक शेर नहीं कह सकता उसको भी शायर इस्लाम कहा जाता है। सुनिए एक शेर, मैं बिकनपुरा और मुजफ्फरपुर अतराफ के तमाम मुसलमानों को एक पैगाम के तौर पर एक कता दे रहा हूं कि ठहरा नहीं, हर शामो सहर फैल रहा है। ठहरा नहीं, हर शामो सहर फैल रहा है। तेजी से सदाकत का असर फैल रहा है। सरगर्म है बूजेहल की तंजीम मुसलसल, इस्लाम जमाने में मगर फैल रहा है। इस्लाम जमाने में मगर फैल रहा है। और एक कथा सरकार सुरकाही पर पढ़ने का हक बनता है। हाथ उठाकर या रसूल अल्लाह करिए, हाथ उठाइए, पहले आवाज बुलंद कीजिए। न तो तकलीफ होती है नहीं अफसोस होता है, रजा का नाम लेने से अकीदा ठोस होता है। एक कथा पढ़ता हूँ सरकार सुरकाही की शान में जो मुझे बेहद पसंद है कि गुलशने इश्क व मोहब्बत की कली कहते हैं। कोई कुछ भी कहे हम लोग वली कहते हैं। पैदा होते ही कदम जिसने है माँ का चूमा, सीधे लफ्जों में उसे तेगे अली कहते हैं। सीधे लफ्जों में उसे तेगे अली
कहते हैं। यकीन मानिए मैं नहीं जान रहा था कि इतना घूमघाम के रास्ता आएगा यहाँ और इतना शानदार जलसा होगा। ये कह लीजिए कि हजरत अब्दुल गफूर का फैजान सरकारे तेगे अली की अता है। ऐसे ही मौके से मैं वो कता पढ़ता हूँ कि इश्क उल्फत का बाब है जलसा, किस कदर लाजवाब है जलसा, फैज़े अब्दुल गफूर है गौहर इसलिए कामयाब है जलसा। तो और एक शेर, जब जलसा बहुत कामयाब होता है तब मैं वो शेर पढ़ता हूँ कि सोच भी इश्क पर मुश्तमिल चाहिए, फैज़े गौसो रज़ा मुस्तकिल चाहिए, सिर्फ पैसों से होता नहीं मुन्नक़िद, ऐसा जलसा सजाने को दिल चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो वो लड़के सब जो हंगामा कर रहे थे वो नारा क्यों नहीं लगा रहे? नहीं, बहुत ज्यादा तुम लोग काबिल बन रहे थे, अल्लाह पाक तुम्हें इस्लाम का सिपाही बनाया। मैंने दुआ किया है, आमीन तो कह दो। तुम लोग आगे बढ़ोगे, फलो फूलोगे तो इस्लाम की निशरो इशाअत का फरीजा अंजाम दोगे। देखिए सुन्नी बरेलवी नेटवर्क के बानी हमारे जलालुद्दीन भाई पूरी आवाजों को, पूरे प्रोग्राम को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम पूरी दुनिया में नश्र किया जाएगा और हो सके तो आप इनके चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, क्योंकि ये जो भी इनका मशगला है ये अपने नेटवर्क के जरिए नबी की नात और तकारीर अपलोड करते हैं। जो ये अपलोड करेंगे बहुत आसानी के साथ आप तक पहुंच जाएगा।